शो के आगाज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे अफसोसनाक खबर से। सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़ केंजर झील में पिकनिक मनाने वालों की कश्ती उलटने से 10 अफराद जाँ भाग हो गए, जिनमें 7 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं और तमाम ही लोगों का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। केंजर या कलवी झील में कश्ती डूबने के वाक़यात ये नए नहीं हैं बल्कि माजी में भी होते आए हैं जनाब, और माजी में भी दर्जनों जानों के ज़िया के बावजूद यहाँ पर जो लाइफ जैकेट्स का या सेफ्टी का जो प्रोग्राम है वो बड़ा महदूद है। बहुत महदूद पैमाने पे लोग वहाँ जो है वो रेस्क्यू किए जा सकते हैं। और इसी हवाले से बात करने के लिए हम इसके हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ खान। आसिफ खान इस वक्त हमारे एयरवाई के नुमाइंदा हैं, वो मौजूद हैं ईदी सेंटर के बाहर जहां जाँबाग अफराद की लाशें लाई जा रही हैं। आसिफ, ये बताइएगा कुल कितने अफराद हैं जिनकी लाशें अब तक लाई गई हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हुआ था जहां केंजर झील में डूबकर एक ही ख़ानदान के 10 अफराद जाँ बाग हो गए थे, जिनमें 9 ख़वातीन और एक बच्ची शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक ही ख़ानदान के 28 अफराद थे और ये कराची के इलाके महमूदाबाद के रिहायशी हैं। ये तमाम अफराद पिकनिक मनाने के लिए केंजर झील गए थे, जहाँ से इन्होंने 2 कश्तियाँ बुक कराईं, जिसमें एक कश्ती में तमाम ख़वातीन सवार हुई और बच्चे, जिनकी तादाद 13 थी, और दूसरी कश्ती के अंदर जो दीगर लोग थे वो ख़ानदान के सवार हुए। जो इस कश्ती के अंदर ख़वातीन थी वो कश्ती ओवरलोडिंग के बाइस उलट गई और उसके नतीजे में 9 ख़वातीन और एक बच्ची जो है वो जाँ बाग हुई। इस वक्त इन तमाम अफराद की जो डेड बॉडीज़ है वो कोरंगी में वाक़े सरखाने में रखी गई है, जबकि इनकी जो नमाज जनाजा है वो आज बाद नमाज असर महमूदाबाद में अदा की जाएगी और तदफीन भी महमूदाबाद में वाक़े मुकामी कब्रिस्तान में होगी। इन तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। ये महमूदाबाद के रिहायशी थे और गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा में वाक़े केंजर झील में पिकनिक मनाने गए थे, जहां से ये कश्ती में सवार होकर मज़ार पर जा रहे थे और इसी दौरान ये हादसा रोनुमा हुआ। और ये बताया जा रहा है कि जो हादसा है वो ओवरलोडिंग के बायस रोनुमा हुआ, जिसके नतीजे में 10 अफराद जाँ बाग हुए। ये बताया जा रहा है हादसा हुआ ये ओवरलोडिंग की वजह से हुआ, जिसकी वजह से 10 अफराद जाँ बाग हो गए हैं। ठट्टा में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे इजाज़ हमारे साथ मौजूद है। इजाज़, सबसे पहले तो ये बताएगा कि क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो मुकम्मल हो चुका है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो झील है इसको बंद कर दिया गया है, क्या किया जा रहा है अभी? जी बिल्कुल, जो कल इतना बड़ा हादसा रोनुमा हुआ था उसके बाद कल शाम को रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल कर दिया गया था और क्लियर किया था कि तमाम जो डूबने वाले अफराद हैं उनको उनकी जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ठट्टा उस्मान तनवीर ने वहाँ पर जो कश्तियाँ चलती हैं उस पर फिर वक्त जो है वो पाबंदी डाल दी है और जो कश्तियाँ उन तमाम कश्ती वालों को पाबंद किया गया है कि फिर वक्त जो कश्तियाँ हैं वो झील में ना चलाएं और इस तरह के जो आने वाले घूमने वाले अफराद हैं उनको कश्तियों में चढ़ा के पानी का सैर ना कराएं, ना ही नूरी की मज़ार पर ले जाएं। इस वक्त वो कल वाला ऑपरेशन वो मुकम्मल हो चुका है। जी एजाज़, ये बताइएगा कि जो कश्तियाँ चलाई जाती हैं सयाहों के लिए, उन कश्तियों की कोई इंस्पेक्शन का कोई तरीक़ाकार है, चेक किया जाए उनको कि उनमें कोई ऐसा फॉल्ट तो नहीं है कि वो कैप्साइज हो सकती है? देखिए, कश्तियाँ जितनी भी होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, खासतौर पे ज़िले इंतज़ामिया के पास, वहाँ के मकामी थाने के पास और टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उनके पास ये कश्तियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। लिहाजा जो कल कश्ती आई थी ये बोट जो है वो लकड़ी की बनी हुई बोट थी जो कि वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं थी। ये अलविया ये है कि वो कश्ती किस तरह से आई और किस तरह से वहाँ से उन्होंने लोगों को उठाया और ये आप बड़ी अजीब बात बता रहे हैं कि ये कश्तियाँ रजिस्टर्ड नहीं थी। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं थी तो ये कश्तियाँ यहाँ झील तक कैसे पहुँच गईं? इसके हवाले से कोई अभी तक तहकीकात हुई है? जी बिल्कुल, इसी हवाले से बहुत सवालात भी हैं और तहकीकात की ज़रूरत भी है कि ये कश्ती वो कश्ती थी जिस कश्ती में मछेरे सिर्फ मछली का शिकार करते हैं। लिहाजा ये जो है ना वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद भी वहाँ पर कैसे आई और किस तरह से वहाँ पे लोगों को उठाकर जो नूरी की मज़ार पे ले जा रही थी, ये एक बड़ा हादसा रोनुमा हुआ। उसके बाद ये अभी तक पता चल सका है कि जो कश्ती जो डूबी है ये किसकी मिल्कियत थी। साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो यहाँ पर कश्तियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर आते हैं, जब किसी कश्ती पे कोई आके कोई सवार भी होना चाहता है उससे वो पहले इंस्पेक्शन की जाती है कश्ती की, उसमें ट्यूब्स मौजूद होती हैं, लाइफ सेविंग जैकेट्स मौजूद होती हैं उस कश्ती में? जी बिल्कुल, देखिए जो रजिस्टर्ड कश्तियाँ हैं उसमें लाइफ जैकेट मौजूद होती है, मगर वो भी बहुत कम मकदार में, यानी कि
5 अफराद को कश्ती में सवार करना है तो वहाँ पर 5 जैकेट होते हैं। लिहाजा कश्ती वाले करते ये हैं कि 10-10 अफराद को, 12-12 अफराद को सवार करवा लेते हैं। मगर जो कल वाली कश्ती है वो ना रजिस्टर्ड थी, ना उसके पास लाइफ जैकेट्स थे, ना उसके पास कोई चेयर्स थे। इसने वजन से ज्यादा अफराद को एक ही वक्त सवार करवाया और ये इतनी बड़ी गफलत की, पैसों की लालच में आकर के वो कश्ती को आगे लेके बड़े पानी में ले गए और बहुत सारी हवाएं चलने की वजह से कश्ती में सुराख हो गया। सुराख की वजह से कश्ती में आस्ता आस्ता पानी भरना शुरू हो गया और वो कश्ती डूब गई। और ये जो रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू के लिए लाइफ गार्ड वगैरह और रेस्क्यू का अमला मौजूद है? पेट्रोलिंग होती है ठट्टा में? देखो, ये इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किंजर झील पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से एक बोट जो ना वो रखी हुई है वहाँ पर, उसमें उनके कुछ अफराद होते हैं। मगर किंजर झील की जो एरिया है वो बहुत बड़ी है। लोग कभी कभार तो लाखों की तादाद में वहाँ पर घूमने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से एक बोट की जो पेट्रोलिंग होती है वो ना होने की बराबर होती है और इस तरह से वो मैं समझता हूँ कि रेस्क्यू नहीं कर सकते। आपने बड़ी सही बात की है कि एक पेट्रोलिंग बोट अगर हो और इतनी लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, जिससे शफात बता रहे थे कि 14 अगस्त में तकरीबन 2.5 लाख लोग ऐसे थे जो कि ठट्टा यहाँ पे किंजर झील पहुंचे थे। मुझे बताइएगा, ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ कि कश्ती टूटी है, लोग डूब गए। इससे पहले 2007 में भी ऐसा वाकया हुआ है और उसके बाद तवातुर से ऐसे वाकयात होते रहे। तो कहीं आपको ऐसी चीजें नजर नहीं आई कि अब कुछ बेहतरी के लिए कुछ किया गया, कुछ तब्दीली आई हो? देखिए, 2007 की जो आप बात करें, अलनाक हादसा पेश आया था। 2007 में 26 अफराद एक ही वक्त पानी में डूब गए थे और उस वक्त से सिविल सोसाइटी, यहाँ की मकामी आबादी ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि यहाँ पर किंजर झील पे रेस्क्यू का निज़ाम है उसको बेहतर बनाया जाए। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाहता हूँ इस तवसत से कि किंजर झील पे जो रेस्क्यू सेंटर कायम किया हुआ है वो कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। वहाँ पर आप जाएंगे तो पैनाडाल और बैंडेज के अलावा जो कोई भी वहाँ पर जो आलात मौजूद नहीं है जिससे जो डूबने वाले अफराद हैं उनको फौरी तौर पे रेस्क्यू किया जाए या उसको सांस दिलाने में मदद की जाए। वो सारे जितने भी आलात खराब पड़े थे वो भी हम अपने ARY की स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की लागत से बनाई गई है, अमला मौजूद है, मगर आलात ना होने की वजह से लोगों को मजबूरन सिविल हॉस्पिटल ठट्टा मकली लाया जाता है। वहाँ पर उनको बड़ी देर लगती है, आधे घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में कई अफराद जो है अपनी जिंदगी से जो है ना वो हार जाते हैं। मगर किंजर झील पर जो करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, मुलाजम रखे पड़े हैं, वहाँ पर ना आलात है, ना कोई सिस्टम है कि वहाँ पर रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जा सके। है ना सिस्टम है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू करके बचाया जा सके। हमारे नुमाइंदे जहाज हमारे साथ मौजूद थे जो ठट्टा में जो सूरत हाल थी इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर जनाब उस्मान तनवीर साहब। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। उस्मान साहब, ये गुज़िश्ता रोज़ झील में बड़ा हादसा पेश आया है, बड़ी कीमती जानें इसमें चली गई हैं, कोई तयन हो सका है कि कौन जिम्मेदार है, क्या वजह बनी इस हादसे की? बेसिकली इसमें जो बोटिंग एक्टिविटी है विजिटर्स के लिए सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है और वहाँ लाइफ जैकेट्स का इंतज़ाम होता है, फाइबर की बोट्स होती हैं और वो सारी बोट्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो पेश आया, ये 13 लेडीज़ एक फ़िशिंग बोट पे जिसकी इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी और वो वुडन बोट थी, आर्टिकुलेटेड उसमें मशीनरी थी, वो उसमें कहीं से उन्होंने बोर्ड किया किसी साथ आउटस्कर्ट से और वो पानी में चले गए। उन्होंने एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया और तीसरे चक्कर में जब वो गए तो वो बोट कैप्साइज हो गई। जो इसका ज़िम्मेदार था वो जो फ़िशरमैन था जिसने उन विज़िटर्स को ऑथराइज़ नहीं था, उनको बोर्ड किया, उनको पानी में लेके गया, उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर कर दी है। जो भी कानून की ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा, अभी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि जो हादसा जिस बोट में पेश आया है उसकी मिल्कियत के हवाले से अभी तक कुछ पता ही नहीं चल सका, वो एक निजी बोट थी। सो क्या इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह की बोट्स को रोकने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था? टाइम टू टाइम जी हम इसको रेगुलेट करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मीटिंग्स भी करती है, इन्वॉल्व डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, STDC, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, हम सब बैठते हैं और टाइम टू टाइम हम इसको रेगुलेट करते हैं। किंजर पे काफ़ी रश रहता है और इन लोगों को रूटीन बेसिस के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है और वो हम करते रहते हैं। जैसे मैंने ये बताया कि ये ऑथराइज़ नहीं था
पैसेंजर्स को विजिटर्स को लेके जाने के लिए, तो इसने कहीं से साइड से प्रेमिसेस से एक बहुत बड़ा एरिया है किंजर लेक का, ये इट्स अराउंड 56 स्क्वायर माइल्स। तो इसने किसी डायरेक्शन से ये उसमें आया, उनको इसने बोर्ड होने की इजाज़त दी और ये उनको ले गया। इस सिलसिले में मज़ीद इक़दाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करेगी और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का वाक़या पेश ना आए। पूरी इंसानी कोशिश जानें करेंगे कि इस बहुत तरह ही का वाक़या दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। डीसी ठट्ठा जनाब उस्मान तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे।